हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से आ गए अपने खेत में, वही खलिहान में जहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमेशा। तो अपने खेत पूरे पक गए हैं। सरसों के जितने भी सरसों के खेत थे सब पक गए हैं। तो सब में कटाई शुरू हो गई है। वही देखने आया था। आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस बार थोड़ी समस्या है, लेबर नहीं मिल रही थी। तो लेबर तो देर से मिली, लेकिन मिल गई है। तो लेबर अपना काम कर रही है। वही मैं आज देखने आया हुआ था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आया अपनी जो खलिहान में नीम का पेड़ है। ये देखिए नीम का पेड़ है। यहीं पे आके मैं सीधे बैठ जाता हूँ और अभी चारों तरफ खेत देख के आया हूँ। ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं पूरा खेत है। इसमें भी थोड़ा हरा हरा बचा हुआ है, लेकिन और 2-3 खेत पूरे पक चुके हैं जिनकी कटाई चालू है। और एक एक करके पूरे खेत काट रहे हैं। ये लेबर लगे हैं, बहुत अच्छे इंसान मिल चुके हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, हम रहें या ना रहें। तो अब देखिए पूरे ये जो सामने आपको खेत दिख रहा है, ये भी थोड़ा इसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। और देखिए जो इधर हैं, इधर के कट रहे हैं अब धीरे धीरे। और अभी जस्ट मेरे पीछे, इस पेड़ के जस्ट पीछे जो खेत है वहाँ पे कटाई चल रही है। लगभग 15-20 दिन लग जाता है पूरा कटाई करने में। कटाई करने के बाद ये पूरा आता है इसी खलिहान पे जहाँ पे मैं टहल रहा हूँ। यहाँ पे रखा जाता है, कम से कम 10 दिन रखा रहता है। फिर इसमें धूप लगती है तो जो थोड़ा बहुत हरा रहता है वो भी सूख जाता है। और इसके बाद फिर इसको थ्रेसर से इसके दाना निकलवा लेते हैं, जिसको हम कतराई बोलते हैं। और फिर इसको लेके हम लोग घर जाते हैं। तो देखिए अपना ये पेड़ है। अब गर्मी आ गई ना, तो इसी पेड़ के नीचे ही यहाँ पे बैठ जाते हैं और आराम से धूप लेते हैं। धूप क्या, छाया लेते हैं। धूप से बचाता है ये पेड़, बहुत अच्छा है। नीम का पेड़ है। अभी इसकी पत्तियां भी गिर गई हैं, धीरे धीरे हरा भरा हो जाएगा फिर से। और अभी मैं आगे जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे जो जंगल के जानवर होते हैं, सियार, वो बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आगे गया नहीं हूँ, अभी वहाँ पे बैठा हुआ है चुपचाप। तो उधर जाते नहीं हैं। ये देखिए जो पीछे जस्ट मेरे दिख रहा है, ये भी खेत पक चुका है। सभी खेत लगभग पक गए हैं। अब यहाँ पे अभी तो यहाँ पूरी फसल दिखाई दे रही, लेकिन 1 महीने बाद पूरा ये वीरान दिखाई देने लगेगा। केवल वीरान खेत बचेंगे। और पूरी कटाई होने के बाद जब फसल घर चली जाती है तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचता। हम ही लोग आते हैं, जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं उनमें आग लगाते हैं, खेत की सफाई आदि जो करते हैं। फिर जब बारिश होती है इसके बाद फिर से वही खेती शुरू होती है। तो दोस्तों, ये मेरी खेती है। आप लोग को मैं कई बार यहाँ पे दिखाया हूँ, सब खेतों को दिखाया हूँ। लेकिन सबसे पहले कटाई सरसों की शुरू होती है। चना अभी लगभग 1 महीना का समय लग जाएगा। जो चना की खेती है, चना की खेती में 1 महीने का समय लग जाएगा। 1 महीने बाद चना की खेती कटेगी। तो आप लोग बताइएगा कि जो मेरी खेती है हम लोग ईमानदारी से करते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए छोटे छोटे यहाँ पे बेरी के पेड़ हैं। ये फल देते हैं, एकदम छोटे छोटे हैं। इसमें छोटे छोटे बेर होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं, लेकिन इस समय सब ख़त्म हो गए। जब हम लोग खेत में आते हैं तो इन्हें को खाते हैं। जंगली बेरी बोलते हैं इनको। जंगली बेरी बहुत अच्छी होती है, मीठे होती हैं, लेकिन यहाँ पे कांटे भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे होते हैं। बहुत आराम से इसको तोड़ना पड़ता है। खाने में बहुत मीठी होती हैं। और ये अपना देखिए पूरा पेड़, पूरा खलिहान। अब यहाँ पे खलिहान में भी सफाई कर दी गई है। जो चारा घास फूस थी सब छोल के बराबर कर दिया गया है। इसकी लिपाई पुताई कर दी गई है। अब पूरे जो सरसों हमारे कटेंगे उनको उठा के यहाँ पे लाएंगे, खलिहान में रखेंगे। और खलिहान में रखने के बाद 10 दिन उनको धूप लगने के लिए छोड़ देते हैं। 10 दिन बाद फिर ट्रैक्टर आता है थ्रेसर लेके, फिर इसका दाना निकाल के ले जाते हैं। और भूसा यहीं पे रखा रहता है, तो उसको धीरे धीरे जिसको ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं। नहीं तो फिर हम लोग आग लगा देते हैं। अगर कोई आ गया तो कि हमारे गाय भैंस के लिए भूसा चाहिए तो दे देते हैं। अगर नहीं कोई आया तो उसको फिर आग लगा के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने एक क्वेश्चन किया था सबसे कि दिल्ली का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन कहाँ बना है। बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसका उत्तर मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो पूरा वीडियो देखेगा वही उत्तर जान पाएगा। इसका
उत्तर मैं आपको इसलिए बता दूं कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, अगर हमें आ रहा है तो सबको आना चाहिए, और हम इतने कोई होशियार व्यक्ति भी नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है आप लोग को बताते रहते हैं। देखिए, दिल्ली का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन बने हैं मालचा गांव में। एक पहले वहां पे मालचा नामक गांव बसा हुआ था, उसको अंग्रेज़ों ने तोड़वा दिया था पूरा गांव को, और वहीं पे उस गांव को उजाड़ के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन बनाए गए थे। तो उस गांव का नाम था मालचा। मालचा गांव में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन बने हैं, जो आज नई दिल्ली कहलाता है, लेकिन इसका इतिहास जो है पुराना है। मालचा गांव उसको बोलते थे। तो दोस्तों, जिसको जिसको उत्तर पसंद आया हो कमेंट करिएगा, और याद रखिएगा इतिहास का क्वेश्चन है मालचा गांव। दिल्ली का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन मालचा गांव पे बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ी दूसरी तरफ भी, अपने खेत देख लेते हैं कि और कहाँ पे काटने लायक हो गया है। जहाँ जहाँ काटने लायक हो गया है वहाँ तो हम लगभग सब जगह घूम आए हैं, और कटाई भी अपनी चल रही है। और थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं। जब आते हैं उधर से कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है तो थक भी जाते हैं, तो आराम से बैठ लेते हैं, पानी पीते हैं। और इधर देखिए चारों तरफ आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे, क्योंकि खेती, मुझे लगता है खेती सबको करनी चाहिए। जब लोग खेती करते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करेंगे तो शरीर में कुछ अलग एनर्जी आ जाती है धीरे धीरे काम करने। आजकल लोग ज़्यादातर जिम जाते हैं, और लेकिन जो खेतों में काम करता है वो पूरी जिम उसकी यहीं हो जाती है। तो जिम न जाकर जिसके पास काम है, खुद की खेती है, तो खेती में थोड़ी बहुत हाथ